बच्चा बैठा हुआ है और वो जो पहले तो माँ बाप ने इधर उधर से कर्जा उधार लेके खेत बेच के पढ़ाया इंटर तक। अब इंटर के बाद उसको ऊंची पढ़ाई करने के लिए लोन लेना पड़ा बैंक से। उसने 3 लाख रुपया लिया और 3 लाख का 11 लाख बना दिया बैंक ने। नौकरी लड़कों को अभी तक नहीं मिली है। मिले कैसे चाचा, जब सब कुछ प्राइवेट हो चुका कैसे मिलेगी? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। और कल के दिन 24 घंटे में 14 हत्याएं हो गई। उसका जवाब नहीं। इनके लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, आप बताइए। इनके बड़े बड़े एजेंसी वाले क्या कर रहे थे, मारे किस आतंकवादी को। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि टोटी चोर, इन्होंने अभी कहा टोटी चोर हम नहीं कहेंगे। मतलब दूर से इन्होंने कहा, इनको क्या हम कहें कि पानी चोर। बीजेपी नेताओं के जिस तरह से कारनामे इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा नेताओं को इतनी ज्यादा छूट मिल गई है कि कुछ भी कहें और कुछ भी करें? मैम ये तो इनके आचरण में है, 2014 से है। आप ये इसको तभी बदला जा सकता है जब इन्हें सत्ता से हटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से टिप्पणी की गई थी कर्नल सोफिया पर, उस वक्त ये लगा था कि जिस तरह से आलोचना हो रही है बीजेपी नेताओं की, वो अब कुछ दिन शांत रहेगी। लेकिन बिल्कुल इसके परे हुआ। एक के बाद कह सकते हैं हम कि बीजेपी नेताओं की जिस तरह से करतूतें और कारनामे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही शर्मनाक हैं। इस पर चर्चा करने के लिए लखनऊ की जनता के पास हम मौजूद हैं। जानेंगे एक एक करके कि इनकी क्या राय है। उसके बाद अब तो तुम इतनी निष्ठा पे उतर आए कि तुमने भगवान गणेश को भी नहीं छोड़ा। छोटी छोटी आंख वाले चाइना से गणेश ले आते हो जिनकी अभी आंखें भी नहीं खुली है। बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने, गणेश की आंखें नहीं खुली है मगर देश के 142 करोड़ आवाम की आंखें खुल गई है। और वो अब देख लेना, निरंतर तुम्हें हर प्रदेश से नस्ल नाबूद करेगी। और 2029 में जो 240 पे अटके हुए वो भी पूरा तुमसे समाप्त करते हुए देश को भाजपा मुक्त करेगी। ये बद्दुआ है भगवान गणेश की। झकोतला नहीं चलने वाला। तुम जितने भी पाखंड कर लो, नरेंद्र मोदी याद कर लो, बिहार की उस धरती से अब तुम्हारा पतन लगभग शुरू हो चुका है। और अब हर प्रदेश में तुम नस्तो नाबूद किया जाओगे। ठीक है दादा, भी आपके पास वापस आएंगे। मनोहर लाल धाकड़ भाजपा के नेता हैं। जिस तरह की करतूत सबके सामने आई है, एक तरफ जहाँ बीजेपी में ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी की जा रही है सड़कों पर। मतलब कहीं भी कुछ भी शुरू कर दो। क्या इनको डर नहीं रह गया? जरा मैं आपको बता दूं, वो बेटी नहीं है। अच्छा। वो महिला है। हाँ। और वो बालिक हैं। अभी आपने गोंडा वाला प्रकरण देखा है जिसमें है, लेकिन क्या उनको अधिकार है वो या नेता में दोनों कोई दोनों की बात करिए। अभी आप चले जाइए उसके खिलाफ, तो महिला आपके खिलाफ मुकदमा लिखा देगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई नाबालिग लड़की हो या लड़का हो तब तो मैं बात कर सकता हूँ। गोंडा वाले प्रकरण में क्या हुआ, उस महिला ने जा करके कहा कि मैं एक महिला हूँ, मेरे चरित्र का ये लोग हनन कर रहे हैं। एक आदमी आया, मेरी मदद किया, मुझे चक्कर आया और ये मेरे चरित्र का हनन कर रहे हैं। मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं इनको जेल भिजवा दूंगी। अगर ज़्यादा आप बात करेंगे तो वो भी महिला इसी तरह करेगी। वो चूँकि बालिक है वो सब। इस प्रकरण पर मैं नहीं बोल सकता। और ये जो बोल रहे हैं ना, ये जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, उसमें जब खूब प्रेशर गैस भर जाती है तो सी 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 करता है वो। तो ये प्रेशर कुकर है, सी सी कर रहे हैं, उनको दम नहीं है। ये सब क्या है, भारत में 2014 के पहले ये जब पानी की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा था, तो एक योजना लाई थी इंडिया मार्का लाए। उस योजना में इन्होंने क्या किया, चमड़े का वाइसर लगा दिया कि जितने हिंदू हैं इनको सबको चमड़े के वाइसर में पानी पिला कि इनको अशुद्ध करो। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए और देखे कि ये तो यार बड़ा अनर्थ हो रहा है हमारे लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा चमड़े का वाइसर हटाओ, इसमें प्लास्टिक लगाओ। उन्होंने प्लास्टिक लगाया। लेकिन बाबा जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये आए दिन खराब हो जाता है, इसको हटाओ, बंद करो। उन्होंने जल शक्ति मिशन के तहत और पूरे उत्तर प्रदेश की 75 जिले में उन्होंने एक जो टंकी लगती है, सारे ग्राम सभाओं में पानी की टंकी लगवाना शुरू किया। बहुत बड़ी योजना है ये, छोटी मोटी योजना नहीं है। 2-4 साल में पूरी भी नहीं हो सकती। इस योजना को पूरा कंप्लीट करने में हमको लगता है कि अभी 1-2-4 साल और लगेगा। वो सब महिलाएं अपने किचन में टोटी खोले पानी लें, बाथरूम में खोले टोटी पानी लें। वो बहन बेटियों के लिए सुविधा करने के लिए हमारी कहाँ टोटियाँ लग गई,
पानी जाएगा तब टोटियों का फायदा ना, टोटियों की क्या फोटो खींचने के लिए देखिए लगा? अभी आप फिर यही कहेंगी टोटी चोर कहने वाली है आप। नहीं, हम ये नहीं कह कह सकते। रहे हैं, अगर आपने आप अपने देखिए मुंह से अगर कहा आप टोटी चोर कहेंगे तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। नहीं। टोटी चोर मत कहिए, इसलिए कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे समकक्ष हैं। हमारी और माननीय अखिलेश यादव जी की डेट ऑफ बर्थ एक ही है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। टोटी चोर कहेंगे तो मैं नाक काट लूंगा आपकी। इसलिए को विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, चाइना की पढ़ाई किए हैं, उनकी चाइनीज शिक्षा है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। मुद्दे की बात पर आते हैं, जो हमने मुद्दा शुरू किया था, भाजपा के नेताओं की लगातार कारनामे, लगातार ऐसी बयानबाजी। क्या लगता है कि सत्ता में केंद्र में उनकी सरकार है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि वो छूट जाएंगे कुछ भी करें? बयानबाजी कौन कर रहा है? भाजपा के नेता। भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, सपा और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं की आतंकवादी कांड और कारनामे की बात हो रही है। बयानबाजी तो पूरी राजनीति में जो सब करते हैं। आप ये बताइए, भाजपा कांड नहीं करेगी तो कहाँ वहाँ आएंगे दूसरे लोग कांड अच्छा, करेंगे? तो सत्ता में है तो कांड करने दो। आप एक इनको देखिए, आतंकवादी हम मारेंगे। आप एक मिनट हमारी आतंकवादियों पे मत ले जाइए आप। भाजपा कांड कर रही, मालूम है, आतंकवादियों उनको धुआं कर रही है, आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दी है, उसी कांड में कह रहा हूँ। ठीक है, अब एक भी आतंकी जिंदा नहीं रहेगा भारत ठीक के इसका अंदर। मतलब है कि अगर ये आतंकवादी मार रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी करें, इनको परमिशन मिल रहा है। हाँ। अगर ये वहाँ आतंकवादी मार रहे हैं, पहली बात तो कोई आतंकवादी, जो 4 आतंकवादी आए थे वो आज तक पकड़े ही नहीं गए हैं, तो मारे किस आतंकवादी को? दिमाग में ही नहीं। अभी तक अगर ये नल में पानी नहीं दे पाए हैं, पानी नहीं देंगे तो अगर ये नल में पानी नहीं दे पाए हैं, जो जल मिशन योजना की बात बताए, पहली बात तो हमारे चाचा जी को थोड़ा जानकारी हमें लगता है या तो ज्यादा कही जाए या तो कम है कि ये केंद्र सरकार की योजना है। जो केंद्र सरकार की योजना, उन्होंने बाबा की योजना बता दी। आप बताइए, जल मिशन जो शक्ति योजना आई है वो केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की? किसी की है, हमारी सरकार की है कि नहीं है? हाँ, तो केंद्र सरकार की ना, कि इन्होंने बाबा की योजना बता दी। बाबा ही करा रहे 75 जिले में। बात अगर हम, आप बताइए सरकार में कौन है? केंद्र में तो मोदी जी है ना। कोई भी हो, सरकार कौन करा रहा है? सरकार में हम सवाल किससे पूछने जाएंगे? नेहरू जी से कि मनमोहन सिंह से? आप बताइए, मनमोहन सिंह से सवाल पूछने जाएंगे कि मोदी जी से पूछेंगे? बाबा से पूछो तुम। आप बताइए। आप मुद्दे की बात पर हम फिर से आपके पास आते हैं, ठीक है? भाजपा नेताओं के जो अभी रिसेंट मुद्दे चल रहे हैं, बार बार एक नेता गलती करते हैं, दोबारा कारनामा आ जाता है। कभी बब्बन सिंह बलिया से वायरल हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और कारनामा आ जाता है, जो सड़कों पर भाजपा नेता बदनाम हो रहे हैं, उनको लगा सुनसान सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं देख रहा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में सब कैद हुआ। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं, दरअसल जब इनके बड़े नेता ही बोल देते हैं कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी के और जो छोटे नेता हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता पटा रहे लड़कियां? और क्या कहा जाएगा भैया, जबरदस्ती करते तो लड़की कंप्लेन करवाई होती। हाँ। इसका मतलब पटा रहे हैं सड़कों पर, वो भी सुनसान सड़कों पर पटा रहे हैं, कई जगह नहीं। सोच लीजिएगा कि कितना अच्छा स्तर है। हाँ, ये बात करेंगे दूसरों के, औरतों की, मतलब दूसरों के महिलाओं की इज्जत की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर। सरेंडर भी तो किया है, वो माफी मांग रहे अब तो। अरे फिर वही बात मैडम जी, अभी बुरा मान जाएंगी अगर हम बुरा नहीं मान रही, जानकारी आपको बता रही, जानकारी बता रही हैं। किसी के साथ आप गलत काम कर जाए, उसके बाद माफी वगैरह, अगर वही उनके परिवार के साथ कोई कर जाए तो नहीं ले जाओ, मिसाइल मार दो। पार्ट 2 पे आ गया ना, एक मिसाइल मार दो, बनाते हैं मिसाइल भी। धाकड़ जी का पार्ट अच्छा। जो गलत काम करे मिसाइल मार दे। आपके पास भी आते हैं, अब आप बताइए। देखिए, धाकड़ जी का पार्ट 2 आ गया वीडियो। उनको हाईवे में बहुत, हाईवे से प्रेम है और हाईवे तरस हो गया है। बोला हमको बचाओ मोदी जी, ये बंदे से मुझे बचाओ। ये आप बोल रही हैं कि ये देखिए, बीजेपी नहीं बलात्कारी पार्टी है, ठीक है? अभी आपने मथुरा में देखा था, बॉबी पंडित गाय की बछिया के साथ रेप किया था, गजेंद्र सिंह जो है बकरी के साथ और 4 साल के बच्चे के साथ रेप किया था। तो ये तो फिर भी वो है, वो शिक्षिका थी और वो ट्रांसफ़र करने के लिए गई थी। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी बयान मत दो इन जाहिलों को, पर ये जाहिल नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा डेलीगेशन किया है अभी फॉरेन में, वहाँ बात हो रही है, इस वजह से मोदी जी कह रहे हैं हमारी छवि खराब हो रही है देश की, और ये लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी सूफिया पे बयान आ गया, IS पे, इस तरीके के बयान से हमारा, हम वहाँ तो जाके बोल रहे हैं हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं एक हैं, 140 करोड़ पाकिस्तान का ये मोटिव है और हम लोग आतंकवाद को खिला, यहाँ यही मोदी जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये सब बोल रहे हैं। और यहाँ बयान हो रहा है, यहाँ बयान ये आ रहा है, हिमांशी के बारे में आ रहा है ये बयान, और सारी बेटियों के बारे में आ रहा है। तो हमारा जो
बार बार मोदी जी कह रहे हैं, चौथी बार ये कहा है कि गैर जरूरी बयान बंद हो, फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी सुधरेंगे नहीं। कुत्ते के पूंछ को 12 साल नलकी में निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी रही। तो क्या भाजपा ने गलत नेताओं को एंट्री दे दी अपनी पार्टी में? क्योंकि मोदी जी तो बहुत समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी एक टाइम से, मैं ये फिर बोल रहा हूँ, मोदी जी का मैं विरोध करता हूँ, मोदी जी से सवाल करता हूँ, पर इस बार मोदी जी की गलती नहीं है। मोदी ने महिला को आगे किया, हर काम अच्छा कर रहे हैं, डेलीगेशन बेचा, यहाँ काम कर रहे हैं। पर ये जो लोग हैं, नफरती चिंटू जो हैं, इनको मोदी जी को निकालना पड़ेगा। आप पे कुछ हरज नहीं, आपकी वोट बैंक भी बढ़ेगी, आपको कार्रवाई करना ही पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान पे सूफिया वाला वीडियो वायरल हो रहा है। अभी नया राठौर को तो जेल भेज दिया गया था देशद्रोही। अब विजय शाह को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि 40 सीट में उनकी पकड़ है। मोदी जी को इससे ऊपर उठना पड़ेगा। 40 सीट आ जाएगी आपकी, पर ऐसे लोगों को आपको एक सबक सिखाना पड़ेगा। वरना देखिए, रामराज बोलते हैं, सनातन खुलेआम ये सब कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। ये इस तरीके से 70 साल कांग्रेस रही पर कुछ नहीं की। ऐसा बलात्कार कभी नहीं हुआ, ऐसा लड़के लोग के साथ कोई हरकत नहीं हुआ जो इतने नंगे हैं कि रोड पे आके, अरे कुत्ते और इंसान में क्या फर्क है? और मोदी जी से कहूँगा, ऐसे कुत्ते लोगों को पार्टी से निकाले और अपनी गरिमा बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। कुछ कहना चाह रहे हैं आप इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर हो गया है, ये संस्कारित पार्टी के लोग हैं। आप जैसे पत्रकार को बता रहे हैं नाक काट लेंगे, नाक काट लेंगे। आप सोच लीजिए कि जब समाज में बोल रहे हैं तो अकेले पास जाएंगे हाईवे पे तो क्या होगा? जिस धाकड़ की बात कर रही हैं तो शर्म आती है, शर्म आती है कि अपने को शिक्षित लोग कहते हैं, संस्कारित कहते हैं, चरित्रवान कहते हैं, और इस तरह का बोल रहे हैं, समाज में बोल रहे हैं तो अकेले पाएंगे। अखिलेश यादव जी की बात मत करिए, यहाँ अखिलेश यादव जी नहीं है, यहाँ आम जनता है, समाज है। और बार बार लोग कहते हैं कि मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए, मोदी जी ये वो है, 56 इंच का सीना है। कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप ये बताइए, चाहे कर्नल सोफिया के ऊपर बयान दिया हो कोई, सोफिया कुरैशी जी के ऊपर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, आप कर्नल का अपमान कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। और जो सवाल कर देगा और बोल देगा तो उसको कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही है, ये देशद्रोही है। हम सवाल पूछेंगे तो हमें राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र जो है एक तरह का आरोप लगाएंगे। इस तरह के लोग राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? बड़े नेता को छोड़ दीजिए, वो तो जो कर रहे हैं सत्ता के मद में कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता इसी धरातल पे हम लोगों की तरह घूम रहे हैं, वो भी वही बतिया बोल रहे हैं। दुनिया को पूरी पिला दिए नहीं। आप बताइए कि चाहे गंगा जल छिड़क के अपराधियों को अपने गले लगा लें, वही प्रधानमंत्री बोले थे अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, और इनके पास आ गए तो कौन सा गंगा जल छिड़क दिए, वो शुद्ध हो गए। अब उनकी संपत्ति 70,000 करोड़ कहाँ गई? अब नहीं पकड़ हो उसको, जो है ईडी सीबीआई वाले नहीं काम करें। लेकिन अगर हम सवाल पूछ देंगे तो हमको राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा, हमको अपराधी कहा जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये हमारे सरकार क्या कर रही थी, लेकिन नहीं, उसमें नहीं बोलेंगे। और आपको बता दूं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ब्लॉक पर चले जाइए तो पंचायत सेक्रेटरी से लेके खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, संत महंत मुख्यमंत्री, न कभी गरीब के बेस में, न किसान के बेस में, न तहसील में गए, न ब्लॉक में गए, न थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। तो ये हालत है। जहाँ तक जल जीवन मिशन की बात है, शक्ति तो अलग से जोड़ा जा रहा है, जल जीवन मिशन है वो, ईमानदारी से आप देखेंगी तो उसमें जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन की टंकियां भी बन रही हैं, अभी पानी हर जगह नहीं पहुंचा है। सच्चाई यही है, धरातल पे जाके आप लोग गांव-गांव देख लीजिए। और सीएम योगी की बात कर रहे हैं आप कि वो बोलते नहीं है, भ्रष्टाचार पर कुछ बोल ही नहीं रहे। अपने नेता जो भाजपा के कर रहे हैं जो भी कारनामे, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट जरूर किया है, वो किया है समाजवादी पार्टी को कि अनुशासन में रहे, अपनी भाषा संभाले, डीएनए के मुद्दे पर। बहुत अच्छा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम वो समझाए, बड़ा अच्छा किया। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवादी पार्टी को समझा रहे हैं। आपको पूरे प्रदेश को समझाना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी से
ऊपर उठ के बोलिए। सपा वाले आप ये बताइए इस भीषण गर्मी में इंडिया मार्ट का नल लगा हुआ पूरे प्रदेश भर में, आधे से ज्यादा खराब चल है, जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही, उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे, आदेश नहीं दे रहे कि सारे जो है इंडिया मार्ट का नल बनवाए जाए जो बिगड़े हुए हैं, जो खराब है, जनता को पानी मुहैया हो। जब तक कि उनका जल जीवन मिशन की टंकी नहीं बन जा रही है तब तक तो इंडिया मार्ट का नल बनवाएं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जहां तक बात है, इनसे सवाल पूछे तो कहेंगे राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में मत बोलिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में आप बोलिए कि कोई भी अगर गलत काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आम जनता हो, चाहे किसी अन्य दल का हो, कोई भी अगर गलत काम कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा। इनके कर्मचारी रोज कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, ये खूब बोलते हैं, इनके कर्मचारी इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को इनके कर्मचारी नहीं मान रहे हैं और जनता में इतना भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, जनता से बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, चाहे तहसील को हो चाहे थाने के हो, इससे भ्रष्टाचार के कारण ही बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है। अगर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग सुधर जाए तो 98% अपराध कम हो जाए, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, अगर उसकी जांच करा लीजिए, सारे सीएमओ की जांच करा लीजिए, सारे आरटीओ विभाग का जांच करा लीजिए, सिंचाई विभाग का करा लीजिए, पीडब्ल्यूडी विभाग का, कागज में सड़क बन गई धरातल पुतरी नहीं। तमाम इंजीनियर अब कुछ लोगों पे अंकुश कस रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है। इन भ्रष्टाचारियों को बख्शने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल अभी एक और आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सूचना के बड़े अफसर थे शिशिर सिंह। आप ये बताइए 2022 में उन्होंने इतनी रजिस्ट्रियां कराया लखनऊ में, और कुछ रजिस्ट्री जो पंजीकृत वाले हैं, और कुछ जानते हैं दान पत्र पे 5000 का स्टाम्प पेपर लगा और तमाम करोड़ों करोड़ की जमीन जो है लिए हुए हैं, और वो सब जो है जुलाई महीने में 2022 में। अब जांच चलनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को जांच कराना चाहिए कि आईएएस के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से। वो प्रमोटी आईएएस हैं, वो पीसीएस से आईएएस हुए हैं, तो आप बताइए ऐसे आईएएस बैठे हैं। अभिषेक प्रकाश का तो जग जाहिर हो गया, तमाम ऐसे आईएएस आईपीएस पीसीएस और पीपीएस हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके एमएलए एमएलसी, यानी मैं दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने एमएलए एमएलसी हैं जिस जिले में है वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में हवेली, महाराष्ट्र में या बंबई में हवेली, पूना में हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 200-400 बीघा जमीन कृषि फार्म खरीदे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट जो है अस्पताल बनवाए हुए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़े, 6-6, 7-7 फॉर्चूनर लिए, ये कहाँ से लाए माननीय मुख्यमंत्री जी? इनकी जांच क्यों नहीं करती? और इनके जो अपराधी हैं, अपराधी कहाँ से हैं? चंदौली बनारस से अपराधी जो हैं बड़ा बड़ा बालू खनन करा रहे हैं, रोज मीडिया चिल्ला रही है, लेकिन उन पे अंकुश नहीं। स्वजाति हैं, स्वजातियों के लिए कोई बात नहीं करेंगे, वो ब्राह्मण हो, यादव हो, मुस्लिम हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, यादव का नाम लिया आपने, तो एक अभी हाल ही में खबर आई थी जब 4 यादव मर गए थे, बाकी के जो घायल हुए थे करंट लगने से, उस मुद्दे पर जब अखिलेश यादव भड़के थे तो उसमें भी ये कहा गया था कि उसमें जिम्मेदारी कोई भाजपा वाले बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे और उसमें फिर से सपा पर ही इल्जाम रखे गए थे। भैया माननीय मुख्यमंत्री जी तो यही है, संत महंत मुख्यमंत्री है, योगी भी हैं, जब इस तरह की बात करते हैं कि अपनी बात नहीं करते। 7 साल से आप हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अब आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। आपको अपना कार्य अच्छे से करना चाहिए। जो पूर्व सरकारें हैं उन पर आरोप लगा के आप बरी नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। आप अच्छा काम करिए, उनसे अगर गलती हुई थी तो उनकी विदाई हो गई लोगों की, लेकिन इस समय आप हैं, आपसे जनता को ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं और आप दूसरे पर आरोप लगा के टालना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अच्छा काम करते तो आपको लोग सदियों सदियों पूजते, लेकिन आप जनता के अपेक्षाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। आप जो है इतने निष्ठुर हो गए, कठोर हो गए हैं कि जनता की समस्याओं को नहीं समझ रहे। हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं, उस पर भी आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये जनहित की बात उठा रहा हूँ,
पानी बिना जनता परेशान है, वो पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था कर तो रहे। बीजेपी के ने कहा है कि एमपी के जो नेता जिन्होंने गलत सलत बोले हैं और भी भाजपा के जो नेता उनको ट्रेनिंग दे जाएगी कि वो सही बोले, मंच पर जा करके कुछ अनाप शनाप ना बोलकर चले। 11 साल से वहाँ है और 7 साल से यहाँ है, अभी ट्रेनिंग करेंगे। ये लोग चरित्र निर्माण की बात नहीं करते, ये लोग चरित्र निर्माण की योजना नहीं चलाते, ये लोग केवल राष्ट्रभक्ति बताते हैं। अगर सवाल पूछ लेंगे तो राष्ट्रद्रोही और ये लोग सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। यही लोग राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। देशभक्त के लोग कर्नल सोफिया को और कौन सा धाकड़ नेता को आप बता रही हैं, मनोहर लाल धाकड़ के हाईवे पे ही शुरू कर दिए, वो अपना धाकड़ी दिखाने लगे। तो ये मोदी जी को उनको हटाना चाहिए ना, निकालना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और ये थे वहाँ शायद गोंडा का कोई जिलाध्यक्ष है, बताइए 9 से 12 बजे रात में कौन सा आवश्यक मीटिंग हो गई, अचानक बुला लिया गया और चले गए। आप बताइए। वो तो कह रहे सीढ़ी पे चक्कर आ गया, पकड़ लिए थे आप ये बताइए, सरकार में इतना दम होता है, सरकार में इतना दम होता है कि जो चाहे वो करवा ले। तो ये चीजें आप भी समझ रही है, जनता भी समझ रही है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं जनता की तरफ से कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप संत मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के प्रति थोड़ा सा बहुत ध्यान दीजिए कि जनता महंगाई, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से बहुत परेशान है। यहाँ एमएससी पीएचडी डिलीट कर, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, बी फार्मा एम फार्मा करके, बीएड बीटीसी करके, आईटीआई पॉलिटेक्निक करके और बीए एमए करके, एमकॉम करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस पे कोई कार्य योजना लाइए, बच्चों को नौकरी दीजिए, तब जाके प्रदेश में सुधार होगा। और केवल इधर उधर की बात करने से नहीं होगा, मूल समस्या से ध्यान भटकाने का काम न करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता आपसे ऊब चुकी है। जय हिंद, जय भारत। आप ये बताइए, आपसे ठीक है, आप दादा पोते वाले होंगे, आपके बच्चे पोते आपके बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन हम लोग के बच्चे अभी जवान भी नहीं हुए हैं। मेरी बिटिया अभी 11 मतलब उसमें 11वीं में गई है और मेरा बेटा 7वीं में गया है। ये सोचिए आगे आने वाला भविष्य क्या होगा, ये सोचिए। मैं ये अपने बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ, हुक्का बार खुलवा रहे हैं। मैं आम हुक्का बार पी के उसके बाद रात में गाड़ियां भगाएंगे। सुनिए, सरकार ने खुलवा दिया नई पीढ़ी के लिए कि न वो रोजगार की बात करें, बिल्कुल न शिक्षा की बात करें, न फूड की बात करें। ये कहना चाहते हैं, हुक्का आ गया लड़कों के लिए, युवाओं के लिए, जाओ और हुक्का फूको। वो बहुत बड़ी कार्य योजना है इनकी, ये बहुत बड़ी कार्य योजना है। आप मेरे साथ अभी आज पूरी रात पावर और चौराहा आशियाना में मेरे साथ खड़े हो जाइए। पूरी रात में आपको दिखाऊंगा, युवा नहीं, साथ में लड़कियां 16-16, 17 साल की लड़कियां, जहां पे इनके भाजपा के बंदा जो एक ज्वेलर्स है बहुत बड़ा, उसके बगल में हुक्का बार खुला हुआ है। वो पूरी रात XUV 700 और साथ में BMW X5 X7 तक की गाड़ियां जो है पूरी रात वहाँ चक्कर काटती हैं। 7-7 साल, 17 साल, 16 साल की लड़कियां साथ में रहती हैं, पूरी रात चक्कर काटती हैं, उसी हुक्का बार में रात भर बैठती हैं। हम लोग खुद देखते हैं। उसके सामने पावर हाउस के सामने कोटक महिंद्रा है, वहाँ पे एक ठेला लगता है चाय का, वहाँ बैठते हैं लोग जो चाय पीने वाले, जो भैया जैसे हम लोग रात को ड्यूटी करके आते हैं, नाइट में, तो आने के बाद वहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के लिए 15 मिनट भी बैठे हम लोग, उतनी देर में कम से कम 20 गाड़ियाँ वहाँ चक्कर काटती हैं। वो काटती कैसे है, ऐसे गोल चौराहा बना है, पावर हाउस का गोल चौराहा बना है, इधर से आएगी गुरुद्वारे की तरफ, थाने की तरफ से आएंगी गाड़ियाँ और ऐसे सर से बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं इनको कितनी जल्दी है, ये प्रधानमंत्री से भी आगे है, इतनी तेज गाड़ियाँ भगाते हैं। रोक लगाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, ना कोई पुलिस होती, ना कोई इंस्पेक्टर होता है, ना कुछ नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल खुला सांड की तरह घूम रहे, खुला सांड। मतलब जहाँ पर इतने युवा इकट्ठा हो रहे, कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, उसके लिए कोई देखभाली के लिए नहीं है। वहाँ से 300 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे, तब उस चौराहे के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं होता है कि जो आके देखे कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। बल्कि आज से पहले जब भी मतलब वहाँ पे एक चौकी थी, वो चौकी तक हटवा दी गई। वो चौकी पता कहाँ लेके चली गई, वहाँ से 300 मीटर दूर आशियाना चौराहा, ये पावर हाउस चौराहा, उसके आगे आशियाना चौराहा पड़ता है, जो कि विशाल मेगा मार्ट की तरफ घूमता है, वहाँ पे वो चौकी लेके चली जा चुकी है। वहाँ से क्या किया गया है, वहाँ पे उस चौराहे का नाम चेंज कर दिया गया है और एक इतना बड़ा बुर्ज खलीफा लगा दिया गया है और उसके सामने मंदिर बना दिया गया है, उसके बगल में हुक्का बार खुला हुआ है। मतलब आप
मंदिर के बगल में बकरा नहीं काट सकते, मुर्गा नहीं काट सकते, लेकिन दारू पी सकते हैं। आपको मैं आज की डेट में एक नहीं 1,00,000 करोड़ ठेके दिखा सकता हूँ जिसके सामने मंदिर बना हुआ है। तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ चिल्ला चिल्ला कर अपने बयानों में क्यों कहते हैं कि जुर्म अब कम हो गया, उत्तर प्रदेश में जुर्म ना के बराबर हो गया? जुर्म कम नहीं हुआ है, जुर्म बल्कि बढ़ चुका है। अभी थोड़े दिन पहले आपने भी देखा होगा कि बनारस में, जहाँ मैं नहीं जान, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ पे एक युवती रात को वो उसको एडमिट थी उस हॉस्पिटल के अंदर, उसका बलात्कार कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। वो इनके अंडर में आता है, यूपी के अंडर में आता है, जिसको उन्होंने मार दिया गया। उस लड़की के साथ कितने लोगों ने बलात्कार किया आपको मालूम है?